हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसमें दो वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाता है। पहला टॉपिक है इसमें बेसिक, इसका दूसरा वीडियो है एडवांस। तो बेसिक में क्या क्या बात करेंगे, इसके पहले मैं आपको वीडियो शेयर कर चुका हूँ साइन, साइन इनवर्स, कॉस, कॉस इनवर्स एटसेट्रा, इन सब के ग्राफ दिखा चुका हूँ आपको, इनका डोमेन रेंज दिखा चुका हूँ। इस सब का एप्लीकेशन यहाँ पर होगा और टीजीटी पीजीटी और आईडीजेई सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने फटाफट। कुछ यहाँ पर मुझे चीजें लेनी है, कुछ फार्मूले हमको समझाना है, उसके बारे में बात भी करेंगे। जैसे मेरे पास एक सवाल है यहाँ पर, डोमेन नहीं की आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच बात करता चलूंगा आपसे। साइन इनवर्स 1/2। अब जो साइन इनवर्स में जो देखिए, आपसे कभी सवाल में कहे अच्छा ना कहे, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी होती है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो साइन इनवर्स 1/2 हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स में जो ये एक्स होता है, ये -1 से क्या होना चाहिए, इस एक्स को यहाँ पर जो एक्स होना चाहिए न्यूमेरिकली 1 के एक्स से कम होना चाहिए, अर्थात आप सब जानते हैं दैट इज एक्स बिलोंग टू क्या होना चाहिए, -1 to +1 होना चाहिए। इस शर्त में खाना उतरता है, बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स 1/2 और जो हमारा एंगल निकल के आना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 को बिलोंग करना चाहिए। तो साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 लिखते हैं π/6, π/6 डेफिनेटली बिलोंग करता है किसको, -π/2 टू +π/2 बिलोंग करता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/6 हो गई। इसके बाद अब अगर यहीं भी बात हम कर लें साइन इनवर्स -1/2 की, तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 की बात करने से पहले कुछ चीज बता देना चाहता हूं आपको कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है, और tan इनवर्स -x बराबर माइनस का tan इनवर्स x होता है। वहीं अगर बात करें कॉस की, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। सेक की बात करें तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। कॉट की बात करें तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ये मैंने ग्रुपिंग कर दी है, ये अलग ये अलग, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें लिखनी है, तो देखिए इसको कितनी तरह से निकाल सकता हूँ, सारी बातें करूंगा आपसे। एक ये होता है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यहां शर्त ये होती है मॉड x क्या होना चाहिए आपका, 1 के x से बड़ा, और कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। यहाँ भी शर्त ये होती है 1 के x से बड़ा, और जो tan इनवर्स 1/x होता है इसकी दो वैल्यू होती है, x अगर 0 से बड़ा हो, भाई -∞ होता है, x अगर 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, काट इनवर्स x होती है, और इसकी वैल्यू माइनस प्लस काट इनवर्स x होती है, माइनस प्लस काट इनवर्स x होती है कब, जब x 0 से छोटा हो। यहाँ x क्या होता है, -∞ प्लस इन्फिनिटी होता है, इसलिए मैंने 0 से बड़ा और 0 से छोटा केस डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के कितने तरीके होते हैं। इसको निकालने की देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका कि आप सीधा सीधा निकालिए। साइन इनवर्स मैंने क्या क्या, साइन इनवर्स में जो x निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा साइन इनवर्स x से, वो क्या होगा, -x आपने लिख दिया, -1/2 -1 +1 के बीच फिट होता है, बिल्कुल सही है। तो एंगल निकल के आना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये -π/2 से +π/2 ये इंपॉर्टेंट बना देता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब मैं साइन की बात करता हूं तो -π/2 टू
प्लस पाई बाई टू। मैं इस हिस्से की बात करता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की। तो देखिए क्या है आपका साइन माइनस 30 क्या होता है, -1/2 होता है। तो -π/6 हो जाएगा, जो कि किसको बिलोंग करता है, -π/2 टू +π/2 को। एक तरीका देखिए ये हुआ आपका, ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा तरीका क्या है देखिए, आप इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और अभी इसकी ऊपर वैल्यू निकाली आपने π/6, तो ये हो जाएगा माइनस का π/6। ये दूसरा तरीका हुआ करने का। इसको जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उससे अडॉप्ट कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। मैं तरीके जितने पॉसिबल दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो तरीके हो गए देखिए। तो ये दो तरीके से आपने इसको साइन और माइनस 1/2 को निकाला। एक तरीका ये, एक तरीका जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब कॉसेक की बात करते हैं। तो ये देखिए साइन की बात कर ली मैंने, साइन इनवर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक इनवर्स 2 कितना होगा, कॉसेक इनवर्स 2 की अगर हम बात करें तो कॉसेक में देखिए यहाँ पर क्या होता है, मॉड एक्स एक या एक्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब एक्स क्या होगा, -∞ से, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, या आप ऐसे लिख दो एक्स बिलोंग टू आर -1 और 1 को छोड़ करके, ये ओपन इंटरवल है यहाँ पे। ये दोनों तरीके सही हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करेंगे। चलिए, तो ये मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ये दो पॉसिबल तरीके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक तरीका ये वाला हो गया, और एक तरीका नीचे वाला हो गया। तो कॉसेक इनवर्स 2 का मतलब क्या है देखिए, कॉसेक इनवर्स में आपने पढ़ा था जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, 0 to पाई। कॉसेक इनवर्स में -π/2 से +π/2 -0 को हटा दीजिए, ठीक है। -π/2 से +π/2 किसको हटा दीजिए, 0 को, ये 0 वाला है, 0 को हटा दीजिए, उसको बिलोंग करना चाहिए। तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 होता है आपका। तो कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 क्या होना, साइन 30 यानी कि साइन π/6 का उल्टा कॉसेक π/6। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब π/6 किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है -π/2 टू +π/2। ये देखिए 0 को हटा कर इस हिस्से को बिलोंग करता है, इसलिए वैल्यू क्या है, सही है। ये तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड हुआ इसको निकालने का। इसका सेकंड मेथड क्या है देखिए, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। कॉसेक इनवर्स एक्स देखिए 1 से ज्यादा है, ये देखिए 2 लिखा है, तो साइन इनवर्स में जो 1/x आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी कितना आ गया, ऊपर लिखा है देखिए π/6। ये दूसरा तरीका हो गया इसको करने का। तो कॉसेक इनवर्स को दिखा दिया मैंने करके आपको, चाहे इस तरीके से कर दीजिए सीधा, इसकी कॉसेक इनवर्स के बारे में जानकारी है आपको, या साइन इनवर्स की बेसिस पे कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कॉसेक इनवर्स -2। इसको बहुत गौर समझिएगा, कॉसेक इनवर्स -2। तो आप देखिए कॉसेक कहाँ निगेटिव है, ऑब्वियसली कॉसेक यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉसेक -π/6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक तो तरीका सीधा इसका आप -π/6 लिख दीजिए इसको, एक तरीका सीधा इसको आप -π/6 लिख दीजिए। इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। आप इसको -π/6 पहला तरीका -π/6 लिख दीजिए, जो कि इसको बिलोंग करेगा -π/2 टू +π/2 -0, इसको बिलोंग करेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप कह सकते हैं सर इसको आप माइनस कॉसेक इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा है, ये लिखा है कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 आपको निकाला था कितना, π/6 निकाला था इसके पहले, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का π/6। ये दूसरा तरीका हुआ, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। और तीसरा तरीका क्या है,
थर्ड मेथड देखिए क्या है, थर्ड वाला आप इसको समझ लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं cosec इनवर्स x को साइन इनवर्स -1/2। और साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, अभी आप निकाला साइन इनवर्स -1/2 हम निकाल चुके हैं, ये भी कितना आ जाएगा -5/6। तो देखिए एक तरीका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन मेथड से मैंने इसको दिखा दिया। आप जिस मेथड से चाहें इसको लगा सकते हैं। ये cosec इनवर्स -2 हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स, तीनों की मैंने बात आपसे कर ली है। अब बात करता हूं मैं cos इनवर्स और sec इनवर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है cos इनवर्स। cos इनवर्स 1/2। मैंने अपनी बात समझाने के लिए सिंपल वे में एग्जांपल ले लिया है, फिर आप इसको किसी में लगा सकते हैं आप। cos इनवर्स 1/2 जान लीजिए एलिमेंट्री है, इसका बता रहा हूँ आपको, ये नहीं आएगा तो एडवांस कभी नहीं समझ में आ सकता। cos इनवर्स 1/2 की मैं बात करूँ तो आप बोलोगे cos का जो हमारा जो एंगल निकल के आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो से, मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ। हमारा जो अब जो हम कंसीडर करेंगे सेक्शन वो क्या है, जीरो से पाई। ये पूरा सेक्शन कंसीडर करने वाले जीरो से पाई। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 60 क्या है आपका π/3। π/3 डेफिनेटली किसको बिलोंग करता है, 0 to पाई को बिलोंग करता है, इसलिए हमारा इसका आंसर π/3 हो गया। अब बात करते हैं cos इनवर्स -1/2 की। तो इसको निकालने का पहला तरीका क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, आप सीधा बोलिए -1 cos कहाँ निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना है, 9 6 9 3 12 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है, cos 120 डिग्री 120 -1/2 आ जाएगा। π/180 कर दीजिए, 2π/3। तो कितना आ गया 2π/3। और 2π/3 डेफिनेटली किसको बिलोंग करता है, 0 to पाई को बिलोंग करता है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए cos इनवर्स -x बराबर क्या लिखा है, देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो कितना आ गया पाई माइनस π/3। तो ये कितना हो गया 2π/3। ये दूसरा तरीका हो गया। तो देखिए आपने इसको दो तरीके से यहाँ लगा के दिखा दिया। अब बात करते हैं यहाँ x क्या होना चाहिए, x न्यूमेरिकली 1 से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक इनवर्स x की। सेक इनवर्स 1/2 की बात, सेक इनवर्स 2 की बात करता हूं मैं। सेक इनवर्स को अगर आप देखते हैं तो आप कहते हैं सर इसका जो अलाउड जोन है वो क्या है। सेक इनवर्स की बात करूं तो 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। 0 से पाई में ये हिस्सा आपको ये नहीं लेना π/2 वाला, ठीक है, π/2 नहीं अलाउड यहाँ पर। तो ये क्या है, cos 60 का रेसिप्रोकल है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये उसका रेसिप्रोकल तो कितना आ जाएगा, ये आपका π/3 आ जाएगा। अब π/3 किसको बिलोंग करता है, 0 to पाई माइनस का π/2 इसको बिलोंग करता है। ठीक, ये पहला तरीका हुआ इसका लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये देखिए लिखा सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। इसका cos इनवर्स 1/2 लिख दीजिए, तो भी आपका π/3 आ जाएगा, जो भी किसको बिलोंग करेगा, 0 to पाई माइनस का π/2 इसको बिलोंग कर रहा है। देखिए दो तरीके से आपने इसको निकाल के दिखा दिया। अब बात करता हूँ सेक इनवर्स -2 की। सेक इनवर्स -2 की बात करूं तो पहला तरीका क्या है, देखिए इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। सेक इनवर्स -2 की बात करूं तो पहला तरीका क्या है, देखिए मेरे पास आप कहो सर इसको ऐसे ही निकालिए। तो cos 120 कितना आ जाएगा, -1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल है -2। तो cos 120 की अगर हम बात करें तो सेक 120 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 120 मतलब 2π/3। 2π/3 किसको बिलोंग करता है, देखिए 0 to पाई माइनस का
5/2, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप सेक इनवर्स माइनस एक्स को कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है, देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो इसलिए पाई माइनस सेक इनवर्स 1/2। ये क्या है 60, अभी आपने निकाला था इसके पहले, तो पाई माइनस पाई/3 कितना आ गया 2 पाई/3। तो देखिए यही आंसर फिर से आ गया जो इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, मेरा मतलब आपको वैरायटी आप सॉल्यूशन बताना है कि कितने तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा अडॉप्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। इसको आप दूसरा तरीका, लास्ट तरीका क्या कर सकते हैं आप, cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -1/2 को मान आपको निकालते मैं दिखा चुका हूँ, ये लिखा है कितना है, देखिए पाई/3। तो ये देखिए तीन तरीके इसके हो गए लगाने के सेक इनवर्स निगेटिव के। तो मैंने आपको cos इनवर्स एक्स दिखाया, cos इनवर्स माइनस एक्स दिखाया, सेक इनवर्स एक्स दिखाया, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिखाया। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं tan और cot की। tan cot की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सेक्शन वैल्यूड होता है वो क्या होता है, देखिए tan इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, माइनस इनफिनिटी बिलोंग करे, इसको या रियल में बोल दीजिए, -पाई/2 से +पाई/2 ओपन, ध्यान दीजिएगा, -पाई/2 +पाई/2 ओपन। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, tan इनवर्स एक्स की। तो tan इनवर्स एक्स की मैं बात करूँ, tan इनवर्स √3 लिखा मैंने यहाँ पर, तो tan 60 हम सब जानते हैं √3 होता है, तो 60 मतलब कितना आ गया, पाई/3 आ गया। पाई/3 किसको बिलोंग करता है, अनडाउटली इस रेंज को बिलोंग करता है, लीजिए। अब दूसरी बार बात करते हैं tan इनवर्स -√3 की। इसको करने के दो तरीके, देखिए पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका, दोनों की बात करूंगा। पहला तरीका है tan इनवर्स आपका सिर्फ -60 जो होता है, -60 यहाँ पे आ जाएगा, इसी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो -पाई/3 अनडाउटली किसको बिलोंग करता है, -पाई/2 टू +पाई/2 को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका एक आंसर ये होगा। दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, आपको tan इनवर्स -x बराबर क्या लिखा है, देखिए -tan इनवर्स x लिखा है, तो आप इसको लिखते हैं माइनस का tan इनवर्स √3 और ऊपर इसके वैल्यू निकाले हैं पाई/3, ये हो जाएगा माइनस का पाई/3 जो किसको बिलोंग करता है, क्योंकि सेम ही आएगा आंसर, आपका तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर थोड़ा बदल जाएगा, आंसर सेम रहेगा। तो देखिए tan इनवर्स x को निकाल दिखाया मैंने आपको, tan इनवर्स x दिखा दिया, tan इनवर्स -x दिखा दिया। अब बात करता हूँ cot इनवर्स x और cot इनवर्स -x की। चलिए अब बात करते हैं, तो मैंने आपको साइन दिखाया, साइन इनवर्स -x दिखाया, कॉसेक दिखाया, कॉसेक इनवर्स x दिखाया, कॉसेक इनवर्स -x दिखाया। अब दिखा रहा हूँ आपको tan इनवर्स x, tan इनवर्स -x, cot इनवर्स x और cot इनवर्स -x। चलिए बात करते हैं cot इनवर्स 1/√3। एग्जाम्पल ऐसे मैंने डिजाइन किया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, cot इनवर्स 1/√3, tan 60 होता है cot 30 और cot 60 कितना होता है, उल्टा होगा, तो tan 60 का पाई/3 है, √3 है, तो cot 60 कितना हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए पाई/3। और इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है cot के केस में 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन ओपन होता है किसमें, बात मैं कर रहा हूँ किसकी, cot इनवर्स x की मैं बात कर रहा हूँ। पहले बात कर रहा था मैं tan इनवर्स x की, ध्यान दीजिएगा, एंगल जो निकल के आना चाहिए -पाई/2 +पाई/2, यहाँ होना चाहिए 0 से पाई ओपन इंटरवल में। आपने कहा ठीक है सर, इसका आंसर हो गया, ये बिलोंग करता है 0 से पाई को, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करिए cot इनवर्स -x की, cot इनवर्स -1/√3। इसको लगाने का देखिए पहला तरीका क्या है, आप कह सकते हैं cot 90 + 60
cot 90 प्लस 30 cot 120 माइनस का आ जाएगा। 120 का मतलब कितना है 2π/3 और 2π/3 किसको बिलोंग करता है 0 से पाई को बिलोंग करता है। ये पहला तरीका हो गया इसको लगाने का। दूसरा तरीका देखिए क्या है, आप कहते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ये लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब कॉट इनवर्स 1/√3 का ऊपर निकाल रखा है, तो पाई माइनस पाई/3 कितना आ गया, दूसरा तरीका हो गया। ये आंसर कितना आ गया फिर से आपका 2π/3। देखिए ये आंसर फिर से आ गया आपका। लास्ट तरीका क्या इसको लगाने का, तीसरा तरीका, लास्ट तरीका इसको लगाने का ये है, किसको आप ले सकते हैं काट इनवर्स एक्स। देखिए ये इसको ध्यान दीजिएगा, एक्स यहाँ पर निगेटिव है, अगर तो इसको ले सकते हैं काट इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, पाई प्लस इस फार्मूला लगाइए तो पाई इधर आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा जब पलटेंगे तो माइनस का √3। और देखिए tan इनवर्स माइनस √3 कितना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसे डिजाइन किया ताकि काम आसानी से हो जाए। तो माइनस पाई/3 हो गया, तो पाई प्लस ये कितना माइनस का पाई/3, पाई माइनस पाई/3 कितना आ गया आंसर 2π/3 हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये आपका तीसरा तरीका हुआ। तो देखिए ये आपके 6 के 6 मैंने सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका कुछ एक दो स्पेशल सवाल देख ले रहे हैं यहाँ पर। एक खास बात आप सबने ऑब्जर्व की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज हुआ, सेकेंड यूज हुआ, फोर्थ यूज हुआ, लेकिन थर्ड कभी नहीं यूज होता। तो कहते हैं इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड, इसका कोई यूज ही नहीं होता, पहली बात। फोर्थ quadrant is used as clockwise that is in the form -π/2 to 0। -π/2 से 0 ग्रुप में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ना कि हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये 270 से 360, ऐसा नहीं पढ़ते इसको, -π/2 से 0। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई यहाँ पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट अछूता रहता है, उसका यूज नहीं होता, और फोर्थ का जो हम लोग यूज करते हैं -π/2 से 0 के रूप में प्रयोग करते हैं उसको। अब एक दो स्पेशल सवाल की बात करता हूँ जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक सवाल है यहाँ पर मेरे पास, साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन है ऑब्वियसली, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जो आपका साइन इनवर्स में जो ये फाइनल एक्स निकल के आना चाहिए, पहले मैं कुछ इस सवाल की बात करूंगा, फिर अगर कॉस इनवर्स वैसा हो जाए तो क्या करेंगे। तो पहले इन चीजों को भी देख ले रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो अब बात करते हैं आगे, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी। तो देखिए बात करते हैं, पहला सवाल है मेरे पास, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको निकालने के देखिए सिंपल दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो में, आपको वैरायटी बता रहा हूँ, आप जैसा चाहें। हो सकता है आपको लगे कि अननेसेसरी क्यों करें, तो आप वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां जो फाइनल एंगल निकल के आना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, ये निकल के आना चाहिए। तो आप ये देखिए कि क्या हमारा, बहुत से बच्चे इसको तुरंत होते हैं 2π/3 आ जाए। 2π/3 कितना होता है, 2π/3 हमारा होता है 120 डिग्री। तो इस ये तो बियॉन्ड ऑफ रेंज निकल गया आपका, यानी कि इसके बाहर निकल गया आपका। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको इस रेंज में लाइए पहले। तो क्या करेंगे आप, इसको आप लिखते हैं साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए इसी को मैंने लिख दिया, इसको साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिए पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री माइनस 90 से प्लस माइनस 90 से प्लस 90 बीच में आता है, तो यहाँ पर हमारा पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है। ये तो पहला तरीका हुआ, ये फर्स्ट मेथड है आपका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल सिंपल सा आप वैल्यू निकाल लीजिए, बस पुराना सवाल बन जाएगा। साइन 120 कितना होगा, साइन 120 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया साइन 120, साइन 120 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो गया पाई बाई 3 हो गया। आप ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीके में ध्यान ये देना है आपको। इस तरीके की समस्या ये है जिसमें आपको वैल्यू पता होगी, कुछ कभी कभी ऐसा होता है जिसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर यही तरीका काम आएगा, ये तरीका काम आप पे नहीं आएगा। इस तरीके में ध्यान देना है कि रेंज में एंगल को फिट कर दीजिए, आपका आंसर सही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है लिखने में, उसको सेट नहीं कर पा रहे तो वैल्यू निकाल रख दीजिए। फिर कह रहा हूँ ये तरीका तभी काम आता है जब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना आता। अगर ऐसे कोई एंगल लिख दी वैल्यू आपको नहीं पता है तो फिर यही तरीका काम आएगा, तरीका काम नहीं आएगा। अगर वैल्यू पता है तो एंगल तरीका काम आएगा, अदरवाइज यही तरीका काम आएगा आपका। ठीक, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस, एक छोटा दूसरा एग्जाम्पल है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस में अगर आप बात करें तो कॉस में क्या होता है, देखिए सेक्शन हमारा कॉस में सेक्शन होता है हमारा 0 टू पाई होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस 6 ही रहेगी, कॉस पाई बाई 6 ही रहेगी। अब ये इस रेंज में फिट होता है, पाई बाई 6 किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई को बिलोंग करता है, इसलिए हमारा आंसर सही है। आप कहते हैं दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा ट्रैक क्या है, इसका मतलब है 6 18 33 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री, या ऐसे लिख दीजिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू निकालेंगे ना इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस 13 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, कॉस पहले क्या हो सकता है, आपको लगेगा क्या हो सकता है क्या करने की, तो मत करिए, इसी तरीके अपना लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, ये बेस्ट है, ये कहीं फेल नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये फेल कब हो जाएगा, जब वैल्यू आपको ना पता हो, यहाँ ऐसी चीज मिल जाए इसकी वैल्यू निकाल सके तो ये तरीका फेल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6। कॉस ये उन लोगों के लिए जो इसको नहीं सीखना चाहते, उसी तरीके से करना चाहते हैं। कॉस पाई बाई 6 कितना हो गया, कॉस 30 √3/2, ठीक है, ये आ गया √3/2। अब इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं कितना होता है, पाई बाई 6। मैंने पहले कहा कि आपको देखने में अजीब सा लग सकता है, आप इससे कर लें चाहे इससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ये 2 सवाल हो गए आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स से पहुंचते हैं, सबकी बात करूंगा एक एक करके आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब इसमें क्या होता है, आप सब जानते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ऊपर इंटरवल इसको बिलोंग करना चाहिए एंगल को। तो tan 7 पाई बाई 6 क्या है आपका, ये देखिए पाई से ये आपका ये हिस्सा है वैलिड आपका, ये बाउंड्री छोड़ करके यहाँ पे लीजिए, गोला छोड़ दे रहा है उसको, जिससे में आपको रहना है एक्सक्लूडिंग बाउंड्री को छोड़ करके। तो ये तो पाई प्लस जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये सीधा आंसर ये आएगा नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, पहला तरीका क्या है, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, नहीं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दीजिए इसमें, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। tan 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6,
अगर ये करते हैं इसको तो क्या इशू हो जाएगा, देखिए इसमें तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वही तरीका लिखिए, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दीजिए, ये लीजिए। अब tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, सब जानते हैं। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6, ये देखिए जो पाई बाई 6 आता है इस रेंज में फिट हो रहा है 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर पाई बाई 6 आंसर आ गया, क्योंकि क्या करता है, ये इसको बिलोंग करता है, पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 टू बिलोंग करता है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका सिंपल सा है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका अवसर आता तो भाई tan 30 कितना आ जाएगा, यही tan पाई बाई 6 है, tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 कितना था 1/√3, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका हुआ। ये तरीका हालांकि मैं भी जानता हूँ नेसेसरी लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए सही है जो वैल्यू निकाल के रखना चाहते हैं, पहले से बनाना चाहते हैं सब। ठीक, अब आगे बात करते हैं, अब कॉट की बात कर ले रहे हैं। कॉट में क्या होता है, कॉट में ये होता है 0 टू पाई। कॉट इनवर्स में क्या होता है, 0 टू पाई होता है। ओपन। सवाल है हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 4, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 4। तो 0 से पाई भी चलाना है, तो ये पाई प्लस जा रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, पाई से बड़ा हो गया। तो किसको लिख सकते हैं आप, कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये कॉट पाई बाई 4 ही होगा। फाइनली आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4 ही हमारा आंसर आ गया। अब पाई बाई 4 क्या है हमारा, 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है। दूसरा तरीका फिर वही बात, दूसरा तरीका क्या है, इसको आप कॉट पाई बाई 4 लिखेंगे। अब कॉट इनवर्स कितना, कॉट में 1 हो गया, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये कॉट इनवर्स भी हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स। चलिए सेक इनवर्स की अगर बात करते हैं तो सेक इनवर्स में क्या होता है, 0 टू पाई में पाई बाई 2 को हटा देना है। ये लीजिए, इस हिस्से को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सवाल मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर सवाल ले रहा हूं मैं सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाई 5, सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाई 5। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पाई से बहुत ज्यादा है, इसको पाई के दायरे में लाइए। इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ठीक है, और ये आप सब जानते हैं सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। तो कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 5। अब देखिए आपका इस रेंज में फिट हो रहा है, तो 2 पाई बाई 5, क्योंकि इस किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 को ये बिलोंग करता है। इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाई 5 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये समस्या है कि इसकी वैल्यू अगर हम देखें, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितना होगा 36 35 36 36 दूनी 72 डिग्री। 72 डिग्री की वैल्यू हमको यूजुअली टेबल में नहीं पता होती है, इसलिए वहां पर ये तरीका यही वाला लगेगा, तो वैल्यू पुट करने वाला तरीका आपको उलझा देगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसी सवाल की भी बात कर रहा था, वेट कर रहा था, इसी को सवाल आए। तो देखिए इसमें केवल यही तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं आप, वैल्यू वाला तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको रखने पे आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसका लास्ट है आपका
कॉसेक इनवर्स की बात कर लेते हैं अब। तो कॉसेक इनवर्स में ले रहे हैं हम कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स की पहले ये देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स में क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं आप, माइनस पाई बाई 2 प्लस बाई 2, इस जीरो को छोड़कर, तो सॉरी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ले लीजिए आप, एक्सक्लूडिंग जीरो, इसको छोड़ करके। तो सवाल ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4 पाई बाई 3, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4 पाई बाई 3। देखिए पाई प्लस आगे, पाई से आगे निकल रहा है तो इस रेंज में तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो अभी ये सही नहीं है, तो इसको कर लीजिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक, अगर आप पाई प्लस करते हैं तो देखिए पाई प्लस में अगर पाई प्लस पाई बाई 3 लिखते हैं तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक आपका निगेटिव हो जाएगा, ये करना नहीं है आपको, यहाँ दिक्कत आ जाएगी। देखिए पाई प्लस में अगर ये लिखें इसको आप, हमारा जो यहाँ जो आना चाहिए वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 2 पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये। तो और यहाँ पर कॉसेक क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, देखिए कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यहाँ पर, और इसको अगर आप लिखते हैं यहाँ पर 2 पाई माइनस ऐसे लिखते हैं, माने क्यों मिटाया सुन लीजिए, तो 5 पाई बाई 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। कॉसेक में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही आना चाहिए आपका, तो कितना हो जाएगा कॉसेक 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, सही है आपका, ठीक है। और कॉसेक तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा कितना हो गया, आप 2 पाई माइनस थीटा को साइन 2 पाई माइनस थीटा को आप साइन 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है माइनस साइन थीटा। जो चीज साइन के साथ लागू है वही कॉस के साथ भी एप्लीकेबल है, तो कितना हो जाएगा कॉसेक माइनस 2 पाई बाई 3, इसका जो आंसर आ जाएगा ये क्या है, माइनस 2 पाई बाई 3 क्या है, देखिए ये आपका माइनस का 120 डिग्री, माइनस का माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे रुकिएगा एक मिनट, कॉसेक देखिए एक तरीका पहले ये है कि आप इसका मान निकाल लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, कॉसेक 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या है 60 240 डिग्री, कॉसेक 240 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कॉसेक 180 प्लस 60, कॉसेक 180 प्लस 60 कितना होता है, माइनस का कॉसेक 60 से सकते हैं कॉसेक, ये लीजिए माइनस 60, ये चीज है, तो कितना हो जाएगा इसको देखिए पाई प्लस पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा आपका
ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 देखिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई 2 के बीच में आता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3, क्योंकि ये इसको रेंज को बिलोंग करता है। ये लीजिए, ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही है, ये आप क्या करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। दूसरा तरीके में क्या है, तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका। सेकंड में क्या करिए, कॉसेक माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/√3, ये क्या होता है माइनस का पाई बाई 3। ठीक, देखिए यहाँ पर ये तरीका ज़्यादा आसान पड़ रहा है, यहाँ पर इसकी तुलना में ये तरीका ज़्यादा आसान पड़ रहा है। तो ये मैटर ऑफ सिलेक्शन आप डिपेंड करेगा कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दो आंसर इसके हो गए। आंसर देखिए सेम होगा, तरीका बदल सकता है, तो दो तरीके इसके हो गए। माइनस पाई बाई 3 यहाँ से भी आएगा, माइनस पाई बाई 3 आपका यहाँ से भी आएगा, बस रेंज में फिट करना है आपको। चलिए लास्ट में दो स्पेशल प्रॉब्लम्स का वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये बहुत अच्छे सवाल है, काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। एक सवाल है मेरे पास, साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10, ये आपका रेडियन ध्यान दीजिएगा। और हम जब जानते हैं साइन की अगर हम बात करें तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 को के हिस्से में आना चाहिए, जो भी हमारा लास्ट में एंगल निकल के आ रहा है। तो देखिए इसकी अगर बात करें तो माइनस पाई बाई 2 के मतलब कितना है, माइनस का पाई का मतलब होता 3.14, इसके जब आधा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 2 5 10 1.57 से के आसपास इसका माइनस, यानी कि हमारा माइनस 1.57 से 1.57 के बीच होना चाहिए। मतलब क्या, जो एंगल होना चाहिए न्यूमेरिकली क्या होना चाहिए आपका, न्यूमेरिकली जो एंगल आना चाहिए, एंगल जो आना चाहिए न्यूमेरिकली क्या, 1.57 से कम होना चाहिए। तो देखिएगा, तो अगर यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 2 पाई करिए, 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। डिफरेंस देखिए अभी इससे ज्यादा आ रहा है। 3 पाई करिए 9.42, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके रेंज फिट हो जाएगा। 1.57 से क्या वो न्यूमेरिकली कम हो जाएगा। तो घटाइए, इसमें 10 में इसका डिफरेंस कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा आपका निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ लिखिए, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, और साइन 3 माइनस 10 देख लीजिए एक मिनट थोड़ा सा, इसको लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई माइनस 10, 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा। यानी कि इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो हमारा 3 पाई माइनस 10 है, इसमें अगर आप 10 को घटा देंगे, 10 में घटा दें इसको 9.42 को, किसी में न्यूमेरिकल बात कर रहा हूं मैं, तो 10 में 2 गए 8, 9 में 4 गए 5, 0.58 क्या है आपका, इस न्यूमेरिकली 1.57 से क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 3 पाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके अस्तित्व को नहीं बदलना था। अगर आप यहाँ पर साइन 10 माइनस 3 पाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 3 पाई माइनस 10, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई माइनस 10, फाइनली माइनस का साइन 10 आ जाएगा। ये और यहाँ लिखा है साइन 10, इसलिए ये चीज नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस रेंज में फिट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस का 10 आ गया। ठीक, अब अगर बात करें यहाँ पर कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स का होता है हमारा 0 से पाई के बीच में होता है।